बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस्लामियात पेपर 2 कैम्ब्रिज गेस्ट पेपर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 पेपर 2। इसमें हमारा पहला सवाल इस्लामियात का में सेकंड पेपर में अहादीस का होता है। तो इस बार हदीस नंबर 2, 3, 6, 12, 13, 17, 18, 19 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छी तरह पढ़ लिया जाए, बार बार पढ़ लिया जाए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसमें। और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल कंडक्ट एंड कम्युनल कंडक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें ज़रा आपने सेट बना के लिखना होता है। यू हैव टू प्रिपेयर वन सेट फ्रॉम द गिवन अहादीस। इंडिविजुअल में हदीस नंबर 2 है, 5 है, 9, 10, 14 और 15 और 16 है। आप इसको इंडिविजुअल कंडक्ट में इसका रेफरेंस दे सकते हैं। और कम्युनल में हदीस नंबर 1, 4, 17, 18, 19 ये अंडरस्टूड है। ये कम्युनल की रिप्रेजेंटिंग करती हैं उनको, तो इनका रेफरेंस आप अच्छी तरह दे सकते हैं हदीस का। और इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन बनते हैं कंबाइनेशन ऑफ द हदीस है, इसको अच्छी तरह देख लिया जाए। स्टेजेस ऑफ कंबाइनेशन ऑफ द हदीस, इनको तैयार कर लिया जाए। उसके बाद टाइप्स कैटेगरीज ऑफ द हदीस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और द मेन एंड मुसनद एंड मुसन्नफ कलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले कई साल से रिपीट होते जा रहे हैं ये क्वेश्चन। तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है इसका कैलिफेट वाला आ जाता है। इसमें हर कैलिफ में एक या दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले सालों के अगर पेपर देखे जाए तो उनको हज़रत उस्मान में उनकी सर्विसेज एक्सपेंशन और उनके खिलाफ एलिगेशन जो थे और रीज़न फॉर रिवॉल्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनके। सर्विसेज में बाद का कंपाइलेशन ऑफ द हदीस भी पूछ लेते हैं, वो आपने शुरू में पढ़ा होगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। हज़रत उमर की सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है या बैटल्स में पूछ लेते हैं। ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह देख लिया जाए। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक में अर्ली डिफिकल्टीज ऑफ हज़रत अबू सिद्दीक, हाउ ही टैकल्ड इट एंड अचीवमेंट्स ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, यही सवाल इस पे बनता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जो है उनकी अर्ली डिफिकल्टीज और बैटल जो है, बैटल सिफिन वगैरह और बैटल ऑफ कैमल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अर्ली डिफिकल्टीज जैसे ही उन्होंने टेक ओवर किया, जो उनकी उस वक्त जो चल रहा था डिफिकल्टीज वो बयान कर दी जाए। और इसी तरह क्वालिटी था फॉर राइटली गाइडेड कैलिफ्स है, इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं, गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम कहते हैं। उसकी जो है साइलेंट फीचर जो लिख दिए जाएँ, क्वालिटी लिख दी जाए कि why it is called the golden period of Islam and why it is called the guided caliphs, they what were the just qualities, और उनकी वो क्वालिटी लिख दी जाए जिनकी वजह से उनको राइटली गाइडेड कहते हैं, या इसको इस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम या गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम क्यों कहते हैं। ज़ाहिर वो सारी की सारी क्वालिटीज उनकी वो मेंशन करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आर्टिकल ऑफ इस्लाम और पिलर्स ऑफ इस्लाम है। आर्टिकल इस्लाम में जो है तौहीद और शिर्क जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तौहीद के साथ शिर्क को भी कर लिया जाए और प्रॉफिट्स को, डे ऑफ जजमेंट को भी। वैसे जनरली इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आर्टिकल ऑफ इस्लाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक बिलीफ ऑफ इस्लाम भी इसको कहते हैं। कुछ पेपर में कुछ साल पहले हमने ये इसको ऑब्जर्व किया है कि इन्होंने दोनों सवालात
आर्टिकल इस्लाम से लिखी हैं। तो पास्ट पेपर में ऐसा हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेहतर इसके बाकी जो भी हैं उनको भी देख लिया जाए। और लास्ट पेपर्स में 2-3 बार देखने को मिला है कि दोनों सवाल यहीं से लिए गए हैं, आर्टिकल ऑफ इस्लाम से। तो ईद शिर्क जो है, प्रॉफिट और डे ऑफ जजमेंट के अलावा जो है बाकियों को भी देख लिया जाए, इस पूरे चैप्टर को मिस ना किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है शहादा, फास्टिंग और ज़कात और हज जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हज जो है ये पहले भी आ चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी चूंकि हज का महीना चल रहा है, जब हज करीब है, पिछले कुछ सालों के पेपर्स में ऐसा भी देखा गया है, जो इवेंट करीब होता है उस पर सवाल आ जाते हैं। और चूंकि अभी नेक्स्ट हज का महीना है, तो मे बी के क्वेश्चन इनके ऊपर आ जाए, रिचुअल ऑफ हज पे आ जाए, पर मेथड ऑफ हज जो है, तो इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ लिया जाए। और पिलर ऑफ इस्लाम तो आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फास्टिंग, ज़कात, इनका मेथड जो है हाउ टू ऑब्जर्व दोनों में आ जाता है, तो उसकी पूरी डिटेल दे दी। फास्टिंग और ज़कात में मेनली हाउ टू परफॉर्म या हाउ टू ऑब्जर्व द ज़कात और फास्टिंग। So each and everything you know about it, you have to mention over there with the proper references of the Holy Quran and the Hadith. जो कुछ इसके बारे में पता है वो सारा का सारा लिख दिया जाए। और इसी तरह जिहाद भी नहीं आया हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लिया जाए अच्छी तरह। सलाम में अगर कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर देख लिया जाए, क्योंकि आगे ईदैन की नमाज आ रही है, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर जो है और दुआ और कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रा एक नज़र देख लिया जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द गेस्ट पेपर ऑफ पेपर 2 इस्लामियात कैम्ब्रिज एग्ज़ाम 2026 ओ लेवल एंड IGCSE फॉर बोथ। तो ये जो चंद सवालात आपको बताए हैं, ये अपने जो है टीचिंग एक्सपीरियंस की रोशनी में बताए हैं। इनको फाइनल ना समझें, बाद का हमें भी गलती लग जाती है, पढ़ाने वालों को भी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भी गलती लग जाती है। तो बेहतर है आप इसको बाकियों को भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इनमें से सवालात आ जाएंगे और आपका पेपर इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह 1-2 सवालात कुछ टॉपिक पे 1-2 दिन में कोशिश करेंगे अपलोड कर दिए जाएं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।